الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती कादिरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़ानम दमदे मुर्शिद मुत्तकी अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़ानम या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या हबीब अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। इमाम अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे और तेरे तो वस्फ़ आयब तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ आयब तनाही से हैं बरी, हैरा है मेरे शाह के क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात आइए कुछ अर्ज़ मरज़ूज़ करने से पहले बेहतर ही नहीं बल्कि मुनासिब समझता हूँ सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार मदीने के ताजदार सैयदे अबरारो अखियार शहंशाहे दी वक़ार सयाहे लामका मालिको इंसोजा नय्यरे आज़म रसूले आज़म रहबरे आज़म बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहाराओं के सहारा यतीमों के मावा गरीबों के मलजा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद और सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत रब्बे काबा कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूब तुम लोगों से फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तुम मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम। हजरात आज मेरी तकरीर का उन्वान मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आप लोगों से उम्मीदें कामिल है कि आप लोग बगौर समात फरमाएंगे। इन दोनों आयतों में रब्बे काबा ने अपने नबी हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को वजाहत फरमाई और मखलूक खुदा को बता दिया और इस मखलूक को बता दिया कि अगर नबी से मोहब्बत नहीं तो किसी चीज का हुसूल नामुमकिन है। इसी खाकेगी पर, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे हम लोगों के माइंड का जायजा ले तो कोई शख्स ऐसा नहीं मिल सकता जो किसी ना किसी से मोहब्बत ना करता हो। कोई भी शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो किसी ना किसी से मोहब्बत ना करता हो। तो मालूम हुआ कि कोई अपनी माँ से मोहब्बत करता है, कोई अपने वालिद से मोहब्बत करता है, कोई अपने ब्रदर से मोहब्बत करता है, तो कोई अपनी सिस्टर से मोहब्बत करता है, तो कोई अपने वतन से मोहब्बत करता है, तो कोई अपने वतन से मोहब्बत करता है, तो कोई अपने औलाद से मोहब्बत करता है। तो कादरी कहता है कि दुनिया
दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं मिल सकता जो किसी न किसी से मोहब्बत न करता हो। हर आदमी अपने अपने एतबार से किसी से न किसी से मोहब्बत जरूर करता है और उसका अपना महबूब जरूर बनाता है। जब मैंने दुनिया के लोगों का ये फलसफा देखा, जब मैंने दुनिया के लोगों का ये रवैया देखा, तो मैं इस फलसफे को समझने के लिए किसी दुनियादार के पास साहिल की हैसियत से नहीं गया। मैंने सीधा रुख कलामुल्लाह की तरफ किया, क्योंकि हमारा ईमान कामिल है कि जो कलामुल्लाह ने कह दिया, जो अल्लाह के कलाम ने कह दिया, वही हक है। इसलिए शायर कहता है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरत मैं साहिल की हैसियत से कुरान मजीद की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने जैसे ही उसको छूना चाहा वो पुकार उठा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। मैंने फिर अच्छे से वुजू किया। वुजू करने के बाद मैंने कलाम इलाही को खोला। मैंने इस कलाम इलाही को खोला, सूरह आले इमरान आयत नंबर 31 पर गया। रब्बे काबा फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इस आयत करीमा में रब्बे काबा ने नबी की मोहब्बत को, नबी की पैरवी को अपनी मोहब्बत का दारो मदार बताया। मतलब ये कि जो नबी से मोहब्बत करता है उससे मेरा रब मोहब्बत करता है, जो नबी से मोहब्बत करता है उससे मेरा रब मोहब्बत करता है। तो पता ये चला कि जो इंसान नबी से मोहब्बत करता है वो अरूज की मंजिलें तय करता हुआ निकल जाता है। जिसको नबी से जितनी मोहब्बत हुई वो इतना ही बुलंद होता गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी से मोहब्बत हुई तो सदाकत के इमाम बना दिए गए। हजरत उमर फारूक आजम को नबी से मोहब्बत हुई तो अदालत के पैकर बना दिए गए। हजरत उमर को नबी से मोहब्बत हुई तो अदालत के पैकर बना दिए गए। हजरत उस्मान गनी को नबी से मोहब्बत हुई तो जुन्नूरैन बना दिए गए। हजरत मौला अली को नबी से मोहब्बत हुई तो नबी से मोहब्बत हुई तो अली शेर खुदा बना दिए गए। तो मुझे कह लेने दीजिए कि हर वली नबी से मोहब्बत करता है, हर शख्स नबी से मोहब्बत करता है, हर कुतुब नबी से मोहब्बत करता है। तो कादरी को कहने में ये कोई बेजाना होगा कि अगर नबी से मोहब्बत नहीं तो गौस की मंजिल नहीं, अगर नबी से मोहब्बत नहीं तो कुतुब की मंजिल नहीं, अगर नबी से मोहब्बत नहीं तो कुए अब्दाल नहीं। जो भी मंजिल है वो नबी की मोहब्बत की वजह से है। इसीलिए शायर कहता है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है और इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है और इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरत इसी मोहब्बत रसूल को समझने के लिए, इसी मोहब्बत रसूल की समझने के लिए मैंने रुख अली शेर खुदा की तरफ किया। मैंने अर्ज किया हुजूर आपके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। आपके बारे में नबी ने फरमाया मन कुंतुम मौलाहु फ अलीयुन मौला। आप बताइए कि आप नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप बताइए कि आपको नबी से कितनी मोहब्बत है। तो सीरत इब्ने हाशिम है। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं अपनी औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करता हूँ, अपने आबा व अजदाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करता हूँ, अपने वतन से ज्यादा नबी से मोहब्बत करता हूँ। हत्ता के उस वक्त से भी ज्यादा जबकि इंसान को शिद्दत की प्यास लगी हो और जितनी वो मोहब्बत पानी के उन 2 कतरों से करता है मैं उससे कहीं ज्यादा नबी से मोहब्बत करता हूँ। अरे ये मोहब्बत रसूल का ही तो बदला है, ये मोहब्बत रसूल का ही तो अजर है कि हजरत बिलाल जो देखने में काले थे, गुलाम थे, जैसे ही आगोश इस्लाम में आए, जैसे ही इस्लाम के आगोश में आए, आज भी उनका नाम ताजीम के साथ लिया जाता है, कल कयामत तक उनका नाम ताजीम के साथ लिया जाता रहेगा। हजरत बिलाल जैसे ही मुसलमान हुए, जिसके वो गुलाम थे उमैया बिन खल्फ
मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि हजरत बिलाल ईमान ले आए हैं, हजरत बिलाल मुसलमान हो गए हैं, हजरत बिलाल को तरह तरह की सख्तियों में मुलव्वस करना शुरू कर दिया। हजरत बिलाल को तरह तरह की सख्तियां देना शुरू कर दी। कभी तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर पत्थर के चट्टान उनके सीने पर रखती जाती थी ताकि ये जुम्बिश ना कर सके। और कहा जाता था, ऐ बिलाल नबी की पैरवी मत कर, ऐ बिलाल नबी की पैरवी मत कर, ऐ बिलाल इस्लाम को कबूल मत कर। हजरत गिरामी तमाम तरीके से हजरत बिलाल के सीने से इस्लाम निकाल जाने की कोशिश की गई, लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल का गामजन हो जाए, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल पेवंद हो जाए, वो फिर कहां बल्कि वो उन पर अपनी जान देने को हयात आबेदानी समझता है। इसीलिए शायर कहता है, जफा जो इश्क में ना हो वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में ना हो वो जफा ही नहीं, और दर्द न मोहब्बत में हो तो गफा ही न मजा ही नहीं। हजरत वक्त की किल्लत है, मैं अपनी तकरीर को यहीं खत्म करता हूँ। और गुलाम गौस रजा, बहुत अच्छे गुलाम गौस रजा इन चंद शेरों के साथ आपसे रुखसत होता है कि या क्या यूं ही खामोश रहकर बेज़बा बन जाओगे, क्या यूं ही खामोश रहकर बेज़बा बन जाओगे, और चल पड़ो हिम्मत न हारो कारबा बन जाओगे, और पहले तय कर लो इन पस्तियों की सरहदें, इंशाअल्लाह फिर बकारे दो जहां बन जाओगे। गुलाम गौस रजा कादरी ये पैगाम देकर जाना चाहता है, अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन के शार लो, करार लो, वकार लो, मुजाहिदी कतार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार ले, हातिम काबा थाम ले, मोहम्मदी पयाम ले, कलाम ले, सलाम ले, बहादुरी के जान ले, बहादुरी के हाथ में रजा का दामन थाम ले। जो अब तक हुई बात उस पर अमल करेंगे हम सब मिलकर साथ, इसमें जो हुई हूँ अगलात मुआफ़ फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, मालीना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।